हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू से रिलेटेड, और इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रही है, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड है इग्नू में और उनको री रजिस्ट्रेशन करना रहता है, तो उनके लिए ही नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। और री रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये भी आपको मैं आसान शब्दों में बता दूंगा, ठीक है। किनको करना होता है और किनको नहीं करना होगा ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, ये ट्विटर हैंडल पे ही ट्वीट किया गया है। कल के डेट में आप देख सकते हो 4:36 पे ये ट्वीट किया गया है 2 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है द री रजिस्ट्रेशन फॉर द जनवरी 2025 सेशन फॉर ऑल ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैज़ कमिंस्ड फ्रॉम 2 दिसंबर 2024 टू 31 जनवरी 2025। यानी जो री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2025 सेशन का है, जो भी ओडीएल में एडमिशन लिया है यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में या ऑनलाइन मोड में आपने एडमिशन लिया है, तो आपका जो ये है जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है 2 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक आपका चलने वाला है। अब री रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सिंपल सा यही है कि आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाओगे या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे, तो उसी के लिए री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में थे, अब उनको सेकेंड ईयर में जाना है, तो उनको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी क्या है कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पर एग्ज़ाम से पहले ही री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन कर दिया जाता है, तो आप अपना री रजिस्ट्रेशन है कर सकते हो। काफ़ी लोग पूछेंगे भैया तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया, अभी तो हमारा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो रिजल्ट तो दूर दूर की बात है। तो देखिए वैसा कोई ये नहीं है, जिनका रिजल्ट या एग्ज़ाम नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग पोर्टल है, एग्जामिनेशन का अलग पोर्टल है, आपका जो री रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना एग्जामिनेशन दोगे और अभी री रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है। तो अभी क्या करो, 2 दिसंबर है, तो अभी आप री रजिस्ट्रेशन मत करना, अभी फीस पेमेंट वगैरह नहीं करना, क्योंकि क्या है कि अभी साइट वगैरह प्रॉपर वर्क कर नहीं रहा होगा। हालांकि मैं अभी ओपन करके दिखा दूंगा कहाँ से आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा सारे चीज़ों को समझ लीजिए, तब आप री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कीजिएगा। आपके पास 31 जनवरी तक का टाइम है, तो आराम से कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले क्लोज हो जाएगा, आराम से आप कर लीजिएगा। अभी तो 3 दिसंबर है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आप आराम से 8 दिन 10 दिन आराम से सारे चीज़ों को समझ लीजिए, फिर आप री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इग्नू के ऑफिशियल पेज पे, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं कैसे री रजिस्ट्रेशन को करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप, हम लोग आ चुके हैं इग्नू के अनाउंसमेंट वाला सेक्शन पे। तो ये इस पे आने के लिए सिंपली आपको इग्नू के ऑफिशियल साइट पे आइएगा, यहाँ पे 3 डॉट होगा ना, यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे अनाउंसमेंट दिखेगा, तो यही आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आप आ जाइएगा। अब अनाउंसमेंट वाला सेक्शन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन तो नहीं बताया गया है कि री रजिस्ट्रेशन आपका मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हालांकि ट्विटर हैंडल पे वो लोग ट्वीट कर चुके हैं और स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर नोटिस आ जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर में ही आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए कोई ये नहीं है, बाकी आप सभी का जो री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपको कहाँ से री रजिस्ट्रेशन करना होगा ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन देखना होता है ना, कोई भी नोटिफिकेशन आप इग्नू से रिलेटेड देखोगे तो यहीं पे अनाउंसमेंट वाला सेक्शन पे ही दिखेगा। जैसे हॉल टिकट आया था तो यहाँ पे दिख रहा है, बाकी ये जो भी अपडेट आता है ना तो यहीं पे आपका दिखते रहता है। अब चलते हैं हम लोग री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, कैसे आप सब्जेक्ट को सिलेक्शन करोगे। तो री रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको ignu.samarth.edu.in पे आपको ये करना होगा, ठीक है। सर्च करना होगा गूगल पे, ये वाले साइट पे आ जाएगा, या सिंपली इग्नू स्टूडेंट पोर्टल सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वो वाला वेबसाइट आएगा और ये यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर और जो भी आपने पासवर्ड सेट कर रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, और यहाँ पे जो भी कैप्चा बताया जा रहा है कैप्चा डाल के यहाँ से आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। अगर जो भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे नहीं किए स्टूडेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, तो आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, इसी में आपका पूरा कोर्स दिखेगा, आपका पूरा डिटेल दिखेगा, कौन से स्टडी सेंटर है वगैरह वगैरह जो भी है दिखेगा। शायद ही कोई कैंडिडेट होंगे ये यहाँ पे ये पोर्टल से रूबरू ना होंगे, बाकी सारे कैंडिडेट तो रूबरू होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहीं से आपको लॉगिन करके आ जाना है। चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ से री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कोर्स दिख जाएगा। जैसे इनका कोर्स है बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो यहीं पे आपका दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, प्रोफाइल दिख रहा है, बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स, री रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, सर्विसेज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, या बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना, यहाँ पे क्लिक हेयर पे कीजिएगा, ठीक है। मैं यहीं से करता हूँ, बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना, तो यहीं पर मैं क्लिक हेयर पे करता हूँ, फिर आगे आपको लेके चल रहा हूँ।
तो जैसे ही वहाँ पे कीजिएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक हेयर पे कीजिएगा ना, तो ऊपर में आपका जो भी है डिटेल आपका शो करेगा। और नीचे थोड़ा सा नीचे आइएगा, जस्ट नीचे, तो यहाँ पे देख लीजिए री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 2025 जनवरी, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन ईयर 3 ऑफ BAG प्रोग्राम ऑफ BAG बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है। तो ये जो कैंडिडेट है इनका 3rd ईयर का करना है, यानी इनका लास्ट ईयर चल रहा है। तो आपका भी फर्स्ट ईयर से 2nd ईयर में आ रहा होगा या 2nd ईयर से 3rd ईयर में आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपका दिख जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही आपका दिख जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज दिखेगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको कर लेना। बाकी आपका नीचे जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कर लीजिएगा क्लिक हेयर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज। चलिए हम लोग कर लेते हैं। जैसे ही वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर तो डिटेल रहेगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल सिलेक्शन टाइप में आपको दिखेगा। देखिए, अगर आपको बुक्स चाहिए तो 2 नंबर वाला पॉइंट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए तो जो भी आपका कोर्स का फीस है तो उसमें से 15% इनका डिस्काउंट हो जाएगा। तो ठीक है, तो बुक ले लीजिएगा, बुक ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो इनका मान लीजिए BAG का फ़ीस 4500 रुपया है, तो 4500 में 15% आप माइनस कीजिएगा, कितना ही हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर बुक पढ़ सकते हो आप तो बुक ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा तो 1 पे क्लिक कीजिएगा, बुक लेना होगा तो 2 नंबर पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दे भी रहा है फर्स्ट नंबर पे आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फीस। तो इसमें 15% डिस्काउंट होगा। डिजिटल फॉर्म में इनको चाहिए, यानी ऑनलाइन ही ये पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होता है। दूसरा में इन्होंने ये बोला है आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टूडेंट मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म। तो इनको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, यानी हार्ड कॉपी में चाहिए। इनका बुक एड्रेस पे आ जाएगा, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आएगा आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपका ऑप्शन दिखेगा। जो भी सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके इंटरेस्ट के अनुसार जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना सब्जेक्ट होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने इंटरेस्ट के अनुसार। सारा चीज़ें सोच समझ के कीजिएगा, गलतियाँ नहीं करना है। एक बार सिलेक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा, आप फीस पेमेंट कर लीजिएगा। तो इसलिए आपको पहले ही सारा चीज़ें कर लेना। यहाँ पे इनका 8 सब्जेक्ट आ रहा है। हाँ, BAG में 8 सब्जेक्ट है, 3rd ईयर में इनका। यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक बार मैचअप करने का ऑप्शन दिखेगा। हाँ, ये सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, क्या आप आगे बढ़ोगे या आपको वहाँ पे अपडेट योर डिटेल पे करके फिर से चेंजेस करना होगा तो आप कर सकते हो। सिंपल सा है वो। उसके बाद फीस आपका जो भी रहेगा वो वहाँ पे दिख जाएगा। तो यही है, बाकी यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा और अपना फीस जो भी है वो पेमेंट कर लीजिएगा। मैं कहूँगा अभी से 3rd दिसंबर है, तो अगर आप 3rd दिसंबर या 5th दिसंबर के अंडर में देख रहे हो आप, तो थोड़ा सा वेट करके कीजिएगा। ठीक है, अगर 5 दिसंबर के बाद में आप कर रहे हो तो आप आराम से पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब चालू होता है तब आप नहीं किया कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत साइट का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वगैरह चलते रहता है, अपडेट होते रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करके आपको करना चाहिए। डेट आखिर आपको अच्छा खासा दिया है तो आराम से आप कीजिएगा, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आप सारा चीज़ें कर दिए तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए आपको अच्छे से समझ लेना है। अब ये भी डाउट आ रहा होगा कि भैया कोर्सेज़ का फ़ीस कितना देना होगा। तो एक तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, लास्ट में आपको दिख जाएगा कितना फ़ीस आपको दिख रहा है। एक चीज़ें यहाँ से भी आप देख सकते हो कितना आपको फ़ीस देना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये वाले साइट पे आना है। ठीक है, तो ये वाला साइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्ट यहीं पे आप आ जाइएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला साइट पे आना है। तो यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन है ना, यहीं पे आप क्लिक कर लीजिएगा तो ऐसा दिखेगा। और सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना कोर्स जो भी है उसको कर लीजिएगा। जैसे इनका कोर्स है BAG है, तो BAG तो नाम चेंज हो चुका है, पर BAM हो गया है BAG से। तो जैसे इनका BAG को BAM इस पर नाम चेंज करके कर दिया गया है, इसलिए आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रीड मोर कीजिएगा, जो भी आपका कोर्स हो। तो यहाँ पे इनका फ़ीस जो है दिख जाएगा। जैसे कि इनका फ़ीस है 4500 रुपये, इनको फ़ीस देना होगा। अब 2nd ईयर या 3rd ईयर में रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट फ़ीस नहीं लगता है, वो 1st ईयर में ही लगता है जब आप एडमिशन लेते हो। ऐसे ही जो भी कोर्सेज़ में आपको एडमिशन लेना है तो वो कर लीजिएगा। जैसे कि किसी कैंडिडेट का हिस्ट्री ऑनर्स है तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिएगा। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन हिस्ट्री यहाँ पे आपका दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हो इनका जो फीस है 5000 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा ही आपको कर लेना है। ठीक है, तो होप ये डिटेल आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन वाला जो वेबसाइट है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और समर्थ पोर्टल का भी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। डायरेक्ट आप यहाँ पे आके अपना जो भी री रजिस्ट्रेशन करना होगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।